बता दिया। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, वी आर डिस्कसिंग द पॉइंट दैट एवरीडे टास्क in journal are much harder for machine, like recognizing a face, understanding speech. These tasks are more difficult for a machines, but they are not so much difficult for a human beings, because human beings have a higher understanding of recognizing faces and understanding the speech. ठीक, but we can say that in terms of machines, now our progress in last few years are so much high. ठीक है, because you know, you can build so many devices which can easily recognize your face and they can understand your speech. ठीक है, तो मशीन लर्निंग के बहुत सारे algorithms और मॉडल्स जो हैं बेटा वो बिल्ड किए गए हैं, जिनके थ्रू जो है बेटा आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो स्पीच को और इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो फेस को, कि जो फेस है, जो फेस है वो किसका है और किन किन एंगल से आप उसे देखते हो, तो जो है आपको आइडेंटिफाई करके बताता है कि वेदर दिस पर्सन इज मेल और अ फीमेल, वेदर दिस पर्सन नेम इज अहमद और नॉट। ठीक है, तो आपकी मशीन्स जो हैं बेटा दे आर लर्निंग फ्रॉम अ डेटा एंड दे आर नाउ more progressive than the previous decade in recognizing a face and understanding in speech. Normally, some of the typical AI application areas are, तो वो areas जहाँ AI बहुत ज़्यादा use हो रहा है बेटा, वो कौन कौन से हैं? Natural language processing. The basic aspect and the basic interest nowadays with the machine learning or deep learning or AI persons is natural language processing, because they want to understand, generate and translate द नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे बेटा आपका गूगल ट्रांसलेटर है, ठीक है, आप गूगल ट्रांसलेटर को कोई भी वर्ड बताते हो तो इट विल हेल्प यू आउट कि व्हाट डज इट मीन इन इंग्लिश, इन उर्दू, इन स्पेनिश, इन टर्की, इन फ्रेंच, in which language you want to know the meaning of that word, you can just select the language and you can easily get your answer. ऐसे ही होता है ना बेटा कि आप सिर्फ जो है वो वर्ड लिखते हो गूगल ट्रांसलेटर पे और वहां जाके दूसरी साइड पे लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो कि किस लैंग्वेज में इसकी ट्रांसलेशन चाहिए, तो वो आपको बता देता है ना, या नहीं बताता? जी बच्चों। जी भाई बताएं। कौन बताएगा? जी सर, ट्रांसलेट कर देता है। ट्रांसलेट करता है? पक्की बात है? ट्रांसलेट करता है या दे वर ट्राइंग टू डिपिक्ट द वर्ड सिमिलर टू दैट मीनिंग, ऐसा होता है? डिटेक्ट करते ऐसे ही होता है ना बेटा, दे वर ट्राइंग टू गेट द मीनिंग which are most closely related to your sentence but they are not actually translating it. ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी इन टर्म्स ऑफ उर्दू की बात कर रहा हूँ, बाकी लैंग्वेजेस में जिन लैंग्वेजेस की सपोर्ट बहुत ज्यादा है ना बेटा, उनको तो वो ट्रांसलेट ही करता है, but in some of the cases in Urdu it can not completely translate that words. ये बस क्या करता है बेटा, कभी कभी आप देखते होंगे तो उर्दू का जो आप सेंटेंस, इंग्लिश का जो सेंटेंस आप कॉपी करते हो ना, और जब उसकी उर्दू पढ़ रहे हो तो यू कैन फील दैट देयर इज समथिंग नॉट प्रॉपरली ट्रांसलेटेड। ऐसा होता है ना बेटा कि सेंटेंस का रब्त नहीं बन रहा होता, जुमला जो है वो सही से मतलब आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, या वो क्या करता है ज्यादा से ज्यादा, अगर जैसे कोई वर्ड है प्रोसेसिंग, अगर उसको उसकी इंग्लिश नहीं, उर्दू नहीं मिली ना, तो वो प्रोसेसिंग को प्रोसेसिंग ही लिख देता है। ऐसा होता है ना बेटा, ये एक्सपीरियंस किया होगा आप सबने ऑलमोस्ट। बोल लो, बोल लो जी बच्चों, ये एक्सपीरियंस किया है ना आप सबने? यस यस
हफीज बेटा आपका जो हफीज माइक है बेटा ना, आपका जो माइक है ना, वो सबकी आवाज वो सबकी वापस आवाज रिफ्लेक्ट कर रहा है। वापस रिफ्लेक्ट तुम कर म्यूट ही रहा है, रहो तो तुम म्यूट ही रहो। या रीज्वाइन कर लो एक बार। ठीक है, तो इन दैट टर्म्स वी कैन से दैट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए तीन चीजें जरूरी है बेटा। फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी लैंग्वेज, देन जनरेटिंग मींस यू नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट हाउ द सेंटेंस विल बिल्ड इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, और उसके बाद फिर उसकी ट्रांसलेशन। अगर वो इन सारी चीजों को जानते होंगे तो दे कैन इजीली मेक अ मॉडल फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड यू कैन गेट व्हाट यू आस्क फ्रॉम देम। ठीक है, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस जो है बेटा, जिनकी सपोर्ट बहुत अच्छी है, जिन पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, तो वो जो है इजीली उसको जो है वो आंसर कर देती हैं और बता देती हैं कि भाई ये मीनिंग्स हैं इसके और इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इट विल बी इजी फॉर यू, बट लेकिन इन सम ऑफ द केसेस दे आर नॉट प्रॉपर्ली आंसर्ड योर क्यूरीज। सही है। क्लियर है ये बात सबको? कोई ऐसा बच्चा जिसको सवाल पूछना हो? कोई? क्लियर है सर। ठीक है, दैट्स गुड। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास बेटा? द नेक्स्ट थिंग इज प्लानिंग। Planning is basically one of the another application of AI in which artificial intelligence is trying to get so much interest. Planning, it is just not a planning of your any task. It is a planning of building smart houses. It's a planning of making smart cars, autonomous cars, so many things. तो जो भी प्लानिंग बेटा आप एआई की हेल्प से करना चाह रहे हैं, दिस विल लीड्स टू प्लानिंग पार्ट ऑफ द एआई एप्लीकेशन। ठीक है, इसी तरह बेटा विजन है, जिसे आप नॉर्मली यू कैन हेयर अबाउट कंप्यूटर विजन टर्म्स। तो आपने कंप्यूटर विजन का वर्ड सुना होगा। तो बेसिकली उसमें क्या है बेटा, यू आर ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज द सीन रिकॉग्निशन, कि ये जो सीन है ये कौन सी मूवी का है या किस पर्टिकुलर सिनेरियो का है, तो आप जो है वो रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हो। इसी तरह बेटा इन विजन देयर इज सम अदर एप्लीकेशन व्हिच इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। मींस के जैसे ये आपको इस वक्त इमेजेस नजर आ रही हैं, तो यू कैन if you want to identify the object, that this object is a car, this object is a microphone, this object is a Rubik's cube, this object is a mouse, this object is a satellite। ठीक है, अगर ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। इसी तरह बेटा फेस रिकॉग्निशन है, you are trying to find out you are trying to identify the faces of a person, कि ये कौन है ये कौन है। तो these all things are related to your vision classes। ठीक है, विजन प्रॉब्लम जिसमें आपका सीन रिकॉग्निशन है, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन है, फेस रिकॉग्निशन है एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, दे ऑल आर इन लिंक्ड इन द विजन कैटेगरीज। ठीक है, इसी तरह बेटा रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स में आपकी कार ड्राइविंग और डिफरेंट बॉट्स, जो भी आप हार्ड बॉट्स बनाते हो बेटा, दे ऑल आर लाइंग इन द कैटेगरी ऑफ अ रोबोट्स। जैसे रेस्टोरेंट्स के अंदर आजकल वेटर्स जो हैं वो somehow they will make some robot to serve your menu। तो वो जो बॉट्स हैं वो भी इसी रोबोटिक्स के अंदर आते हैं, सेम एज इट इज। इसी तरह थ्योरम प्रूविंग के प्रॉब्लम्स हैं। थ्योरम प्रूविंग मींस के विच एल्गोरिथम्स इज बेस्ट, और कौन सा थ्योरम रेक्टिफाई हो रहा है या वेरीफाई हो रहा है, वो सारी चीजें सेम एज इट इज। स्पीच रिकॉग्निशन इज आल्सो अ एआई टिपिकल एप्लीकेशन जिसपे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। स्पीच रिकॉग्निशन में क्या है बेटा कि योर डिवाइसेस और योर ऑब्जेक्ट्स विल रिकॉग्नाइज योर वॉइस एंड दे विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट वॉइस। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली अभी आप सेल फोन यूज करते हो ना बेटा, आप अपना पासवर्ड और फिंगर लॉक से या अपने पैटर्न से सेल फोन जो है वो अनलॉक करते हो। तो इफ योर सेल फोन्स मे हैव अ फीचर दैट यू कैन से अनलॉक और इट मे बी अनलॉक, तो ये वाली जो कंडीशन है ना बेटा, ये स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर है कि ये जो बोल रहा है ये कौन है, क्या बोल रहा है। तो दीज ऑल थिंग आर लाई इन द स्पीच रिकॉग्निशन क्लासेस। ठीक है, इसी तरह गेम प्लेइंग है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मींस के इफ यू जैसे ये बॉट जो है वो रूबिक्स सॉल्व कर रहा है, दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इन एआई।
इसी तरह आपके एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं, यू बिल्ड एन एक्सपर्ट्स फॉर डीलिंग विद दैट प्रॉब्लम। जिस तरह हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इफ एनी डॉक्टर ट्रेन्ड अ बॉट according to his knowledge, or when you ask some question from that bot and it will answer just like a surgeon, तो आपका जो बॉट है वो एक्ट कर रहा होगा एज एन एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये वो वाले एक्सपर्ट सिस्टम से रिलेटेड है। तो एक्सपर्ट सिस्टम इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू अ मेडिकल फील्ड, इट मे बी लीड टू एनी फील्ड। ठीक है, जैसा ऊपर हमने देखा था कि लीगल एडवाइजर्स भी हो सकते हैं, योर प्लानिंग एडवाइजर्स भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट्स मीन देयर आर सम एग्जांपल्स और सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ AI एप्लीकेशंस। तो आप यहाँ देखें बेटा, ऑटोनोमस प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग, रूट प्लानिंग, you can plan a route through artificial intelligence. Normally they will work on a automated scheduling of actions in a spacecraft। जैसे बेटा ये एक बॉट नजर आ रहा है, ये मार्स रोवर बॉट है जिसको मार्स पे भेजा गया था। ठीक है, और they will send up pictures or images to the persons and which send them to the Mars। ठीक है, और उसके बारे में वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है, इमेजेस हैं, वो इसने जो है बेटा कैप्चर की थी विद द हेल्प ऑफ अ कैमरा विच वर प्लेस्ड ऑन हिज हेड। तो फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है उसके थ्रू जो है नीचे वाले, मतलब जिन लोगों ने इसे भेजा था उन्होंने अपडेट्स ली थी कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वेदर देयर इज वाटर और नॉट। ठीक है, तो ये चीज समझ में है आपको? जी सर। कोई सवाल इसमें? ठीक है, देन डायग्नोसिस इज एन अनदर एप्लीकेशन of the state of the art AI application, evidence of human level performance। you can diagnose, you want to try some surgeries with the help of AI। ठीक है, रिसेंटली आप लोगों ने एक हार्ट जो है वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हार्ट का उन्होंने एक ऑपरेशन किया था बेटा विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी तरह बेटा आप क्या करते हैं, बजाय इसके कि डिफरेंट सिम्टम्स को यूज करते हुए डायग्नोस करते हैं लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के, इन व्हाट पार्ट ऑफ द ह्यूमन देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करके यू कैन सॉल्व इट। इसी तरह बेटा आपके पास ऑटोनोमस कंट्रोल्स हैं। ऑटोनोमस कंट्रोल्स मीन, जैसे आप लोगों ने बेटा सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में सुना है या नहीं? जी सर, सुना है। सर क्या होती हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स? सर उनको मैप और डायरेक्शन दी जाती है, वो उसी पे डायरेक्ट करके चलती हैं। और भी थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताओ। सर वो सेंसर्स के थ्रू चल रही हैं। सर ऑटो प्रोग्राम्ड होती हैं, मतलब जिनको रूट दे दिया जाए तो वो उसको एक्सेस कर सकें। और क्या चीज है, और कोई एक्सप्लेन करो बेटा डेप्थ में। सर वो सेंसर लगे होते हैं कार पर, और से कनेक्ट होती है इंटरनेट से, वो जीपीएस के जरिए घड़ा बड़ा आते हैं उससे वो मतलब कर सकती है। देखिए बेटा, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, जैसे आप सबने आंसर किया है कि इट में कंटेन अ मैप एंड सेंसर्स। बेटा ये बेसिकली ड्राइवरलेस कार्स होती हैं। ठीक है, देयर इज नो ड्राइवर प्रेजेंट इन द कार। और जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, दे आर बेसिकली एग्जीक्यूट देयर राइट और सर्विसेज बाय द हेल्प ऑफ अ सेंसर्स। ठीक है, और इनको पहले मॉडल को ट्रेन किया जाता है और देन फिर दे आर एबल टू identify or apply identifying that how much distances they can maintain from the other car when they are on a road। और सारी चीजें बेटा जो है इसकी ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेंसर्स। ठीक, ये वहाँ तो बहुत अच्छे से चल सकती हैं जहाँ जो है वो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन नहीं होती और पीपल आर गुड इनफ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ देयर ट्रैफिक। बट सेल्फ ड्राइविंग कार्स को अगर पाकिस्तान भेजा जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा, कौन बताएगा ये बात? सर ये हमारी गाड़ियों के ऊपर चढ़ जाएगी। सर एरर आ जाएगा उसमें।
सर अव्वल तो यहाँ पे रोड में लेंस मौजूद नहीं होती, जो उसको पता नहीं चल पाएगा किस रूट पे मुझे जाना पड़ चाहिए। और दूसरा ओवरटेकिंग इतनी होती है यहाँ पर, शपाटर जो लोंडे जो होते हैं वो देखने सेंसेस जो है काम नहीं कर पाएंगे उसको। एरर आ जाएगा। और क्या हो सकता है, और क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं? भाई खवातीन भी हैं क्लास में, तुम लोग एआई नहीं पढ़ रहे? बताओ क्या बताओगे तुम लोग? सर यहाँ इतने ऑब्स्टिकल्स आएंगे कि वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा उसने कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। क्यों, आपके रोड्स पे बैरियर्स हैं क्या हर जगह? भाई अरीशा के अलावा और कौन बताएगा आगे? जी अरीब गुल। अच्छा, रोड यहाँ इस काबिल ही नहीं है। तो जीपीएस सिस्टम कोई ह्यूमन नहीं होता, ऑटो ड्राइव होती है। अच्छा ठीक है, घबराना है। जी भाई रमशा, बिलाल, गूगल, जी उमर। सर अगर वो आ गई तो फिर ट्रैफिक पुलिस चालान कैसे करेगी उनका? अरे वो तो तुम तो बहुत मतलब पैसों पे पहुंच गए हो तुम मेरी तरह। भाई मैं ये पूछ रहा हूँ सिंपली कि इफ दे वर, will they capable on these roads or not? सर हाईवे रूट्स के लिए बेटर रहेंगी। हाईवे के लिए भी बेटा बेटर नहीं है। यहाँ बेटा क्या चीज है, यहाँ इशू ये है बेटा सबसे बड़ा कि जब वहाँ ट्रेन्स की जाती है ना, वो कार्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, दे विल एग्जीक्यूट ऑन द रोड्स ऑफ देयर सिटीज और कंट्रीज। तो वहाँ बेटा जहाँ वायलेशन नहीं होती रूल्स की, तो एवरीबडी ड्राइव देयर व्हीकल इन अ लेन। हर मतलब एक लेन बस की होती है, एक कार की होती है, एक बाइक की होती है, एक साइकिल की होती है, ठीक है। आपके रोड पे भी निशान तो होते हैं, लेकिन बट देयर इज नोबडी हियर टू फॉलो दीज लाइंस। क्योंकि आप अगर अपनी लाइन में भी चलाएंगे ना, तो बस वाले ने जब बस रोकनी है तो बाइक वाली जगह पे आके रुकता है। जैसे शाहराह फैसल पे आप देखें लेन बना हुआ है ना, बाइक का लेन, कि बाइक वाले यहाँ बाइक चलाएंगे। अभी रिसेंटली जो है उन्होंने काफी मेहनत करके जो है बनाया था। लेकिन क्या होता है, जब बस वाले ने बस रोकनी होती है वो कहाँ रोकता है? क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है बाहर के मुल्कों में कि जहाँ बस वाले का दिल किया ब्रेक लगा दी। देयर आर सम पर्टिकुलर स्टॉप्स वेयर दे कैन स्टॉप देयर व्हीकल, ठीक है। बट इन पाकिस्तान जिसकी जब मर्जी होती है, जिधर गाड़ी मोड़नी है, नो वन इज हेयर टू कंट्रोल दिस, ठीक है। और होगा क्या, जैसे अभी एक मोहतरम साहब ने जो है वो काफ़ी अच्छी टर्मिनोलॉजीज यूज़ की थी कि डेट देयर वर सम शपाटर लॉन्डेज जो हैं वो बाइकें चलाते हैं ऐसे, मतलब कट मारते हैं या ओवरटेक करते हैं विदाउट एनी सेंसिंग। तो उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी जब इन्वायरमेंट में आएगी तो वो सेंसर्स जो है बेटा वो इन लिमिटेड डिस्टेंस से जज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं होता ना कि मतलब सामने चलती चलती गाड़ी एकदम साइड पे हो जाएगी, मतलब सीधी जा रही है लेफ्ट या राइट हो जाएगी। अगर आप स्पीड में आ रहे हैं तो आप माशाल्लाह से उस गाड़ी के साथ टकरा के अपने 14 तबक रोशन कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज वहाँ जो रूल्स हैं, नो बडी विल मतलब नो बडी विल हैव स्ट्रॉन्ग इनफ दैट दे कैन वायलेट द ट्रैफिक सिग्नल्स। ऐसा नहीं है कि वो जो है वो ट्रैफिक सिग्नल को वायलेट करेगा। बट यहाँ क्या होता है, यहाँ बस जब आप खड़े होते हैं सिग्नल पे, यू वर इन मतलब कि आप जो है मौके की तलाश में होते हो कि किसी तरह थोड़ा सा भी गैप बने, मैं जो है निकल जाऊँ। तो अगर सेल्फ ड्राइविंग कार्स इस तरह काम करेंगी, मतलब यहाँ आएंगी, तो जब वो सीख रही होंगी ना तो वो क्या करेंगी, वो तो उसको तो रेड पे रुकना है और ग्रीन पे चलना है। तो दे वर नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू विद
तो आप बाइक घुसा देंगे, रिक्शे वाले रिक्शे घुसा देंगे, तो मतलब उसने सीख लिया जो सीखना है। जी उमेर। तो सर ऐसे नहीं हो सकता कि ये जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है और ये जो मेट्रो है इसको हम वो सेल्फ ऑटोमेटेड कर दें, तो यहाँ तो कोई ट्रैफिक नहीं है और ना कोई शबाटर लौंडे मिलेंगे। बेटा यहाँ प्रॉब्लम ये है, यहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है, जो आप करने जाएंगे चीजें, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा इशू है ये कि अगर वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हुई ना, मतलब ऑटोमेटेड हुई, ऑटोमेटेड इन टर्म्स दैट दे हैव मतलब ऐसे इंजीनियर कहाँ से लाएंगे जो ऐसी बसें बनाएंगे? क्या उमेर? एक्सपोर्ट कर लेंगे सर। चलो एक्सपोर्ट कर के इंजीनियर इंशाल्लाह फ्यूचर इंजीनियर्स हमारे। ओके ओके, मतलब जिस तरह की टर्मिनोलॉजी तुम लोग यूज कर रहे हो, मतलब फॉर राइडर्स, तो मतलब मुझे तो नहीं लगता कि मतलब कोई मेरी क्लास में ऐसा बच्चा है जो ऐसी कार, बस या कार बना देगा जो सेल्फ ड्राइविंग होगी। उमेर अगर बना लें तो पता नहीं, लेकिन मुझे और कोई है जिससे लगता हो कि वो बना सकता है? सर बना तो लेंगे मगर उसको चलाएंगे कहाँ पर, ये परेशानी है। वाह शिट, जबरदस्त, मतलब you are 2000% confidence about yourself that you can build a self-driving car, but you are worried about that कि where you drive this car, ऐसे ही है? जब बना लो ना मुझे जरूर बताना, हम कोई ना कोई प्लॉट जो है वो ढूंढेंगे जहाँ तुम वो गाड़ी अपनी चलाना, ठीक है? या बना लो FIP में टेस्टिंग कर लेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, सही है? इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसी तरह जो ऑटोनोमस कंट्रोल्स में आपके पास है स्पेस एक्सप्लोरेशन, दे वर trying to explore a space around the globe। जिस तरह बेटा मैंने अभी बताया कि मार्स रोवर बॉट है, ठीक है, वो जब भेजा गया था वो इसीलिए भेजा गया था कि स्पेस की एक्सप्लोरेशन कर सके। इट मींस दे वर सेंट ऑन अ प्लेनेट एंड दे विल गिव यू अ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्लेनेट, ठीक है। इसी तरह बेटा आपके पास डार्पा जो है, डार्पा इज बेसिकली अ डिफेंस एजेंसी, ठीक है, और इसका काम यह है कि इसने अर्बन चैलेंज पे बहुत काम किया। अर्बन चैलेंज पे मींस कि दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ सिटीज, ठीक है, इन विच दे ऑटोमेटेड देयर सिस्टम्स, और इन्होंने इस वक्त सबसे ज़्यादा पैसा भी डार्पा वाले लगा रहे हैं AI की प्रोजेक्ट्स पे। इसी तरह सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं गूगल की, गूगल ने तो अभी बनाई है बेटा, और अब जो है वो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है जो ट्राई कर रही हैं बनाने के लिए। इसी तरह बेटा जो मार्स रोवर बॉट गया था उसके साथ जो है वो उन्होंने जो है सिमुलेशन की थी, देवर सिमुलेट रेस्पबेरी पाई बेस्ड मार्स रोवर सिमुलेटर, और जो है वो डिफरेंट डिफरेंट उसने कंडीशंस देखते हुए बेटा जो है वो आइडेंटिफाई किया था, और वो वहाँ पे घूमता फिरता रहा है, ठीक है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी, ये शायद जो है वहाँ पे खराब हुआ है। इसी तरह बेटा स्टेट ऑफ द आर्ट में आपके पास गेम प्लेइंग के अंदर यू हैव अ डीप ब्लू who defeated the Kasparov, ठीक है। इसी तरह they were defeated a Fritz running on a PC। इसी तरह IBM Watson है 2011 में बेटा, IBM Watson ने जो है वो ह्यूमन चैंपियन ऑन जियोपैडी उस पे जो है आपके एक पर्सन को हराया था, और बेसिकली इट्स अ क्विज क्वेश्चन competition in which questions were asked from both the IBM Watson and a human being, but IBM Watson will luckily defeat the humans, ठीक है। इसी तरह आपका जो गेम है AlphaGo, ठीक है, उसने भी आपका जो 18 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन है ली सेडोल उसको हराया था। और डीप स्टैक एन एक्सपर्ट लेवल नो लिमिट पोकर बीट्स प्रोफेशनल एक गेम है। इसी तरह AI पे बेटा जो आपका एंग्री बर्ड है उस पे भी ये लोग देवर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके थ्रू उस पर काम हो रहा है। जो डार्पा मैंने बताया था बेटा, आप बेसिकली डिफेंस एजेंसी जो है US की, दे वर इन्वेस्टिंग फ्रॉम द लास्ट 30 years, ठीक है, मींस के डार्पा वाले पिछले 30 सालों से जो है वो आपकी AI के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और दे वर ट्राइंग टू मेक अ एक्सपर्ट सिस्टम्स, ठीक है। और रोबोटिक्स में आपके पास you know that the micro surgeries will be performed by robots, और काफ़ी हद तक जो बॉट्स हैं बेटा they were succeed in it, कि आपकी जो माइक्रो सर्जरीज हैं they were easily
परफॉर्म दी सर्जरीज। इसी तरह बेटा रोबोकप नॉर्मली आप देखें जो है एक इस लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे ना बेटा, आपको दिख जाएगा वो रोबोकप। ठीक है, रोबोकप बाय द मिडिल ऑफ 21st century a team of fully autonomous humanoid robot soccer players shall win a soccer game। इसी तरह बेटा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो है वो अभी आप देखते होंगे कि रोबोट्स के जो है वो कंपटीशन होते हैं इन विच दे वर फाइटिंग विद ईच अदर, और जिसका बॉट जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है और जो डिसीजन सही ले रहा होता है एट द टाइम ऑफ फाइटिंग, तो वो जो है वो जीत जाता है, दूसरा जो है वो हार जाता है। इसी तरह बेटा आपके पास रोबो कप में भी यही हुआ था कि इन्होंने जिस तरह फीफा का कंपटीशन होता है ना, दे बिल्ड अ रोबोट्स टू फॉर प्लेइंग अ सॉकर, और उन्होंने बिल्कुल वही ऑफिशियल रूल्स जो एआई के फीफा के होते हैं बेटा वो इन बॉट्स के अंदर इम्प्लीमेंट किए थे, और उसके बाद फिर इन्होंने जो है वो अगेंस्ट द विनर ऑफ द मोस्ट रिसेंट वर्ल्ड कप, और उन्होंने जो है वो उनके अगेंस्ट में गेम खेला था और ये लोग जीते थे रोबो कप जो है। इसी तरह बेटा रोबो कप कंपटीशन हैज डिफरेंट लीग्स, अ फ्यू आर सॉकर, स्मॉल बॉट्स लीग और अ ह्यूमनॉइड बॉट्स लीग। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो रोबोट और सिमुलेशन के थ्रू परफॉर्म हो रहा था। रोबोकप एट द रेट वर्क टारगेट यूज टू बॉट्स इन वर्क रिलेटेड सिनेरियोज, मतलब कि जिस तरह ह्यूमन उन पर्टिकुलर सिनेरियोज के अंदर डिसीजन लेते हैं, मींस के दे विल पास द बॉल टुवर्ड्स अदर प्लेयर और नॉट, वो सारे डिसीजन जो है बेटा वो इन्होंने लिए थे। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस एट यूएल पार्टिसिपेट इन दिस लीग। बेसिकली ये जो स्लाइड्स बेटा जिस यूनिवर्सिटी की हैं उनकी यूनिवर्सिटी ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वो लोग ये रोबो कप जीते भी थे। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के स्टूडेंट्स, यूएल मींस यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, ये वो इंजीनियर्स हैं बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के, जिन्होंने 2014 में जो है वो काम किया था इस पे, और दे बिल्ट अ बॉट फॉर द सॉकर एंड दे विल दैट कंपटीशन। जी बेटा उमर। सर एक क्वेश्चन ध्यान में आया, मैंने सोचा पूछ लूँ सर, ये हम आपको ऐसा लगता है कि एक अंडर डेवलपिंग कंट्री वहाँ अगर इस तरह की कार्स आ जाती हैं सेल्फ ऑटोमेटेड, तो वहाँ ये ड्राइवर्स जॉबलेस हो जाएंगे, जहाँ पहले ही इतना वो बेरोजगारी चल रही है, तो इसका हमारा मुझे लगता है नुकसान होगा उल्टा, तो उसको सर नहीं आना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा